अनंत कथाएं सुनाने लगे। नारद जी ने कहा, प्रभु हमारी एक जिज्ञासा है। आप कहते हैं श्रीमद् भागवत जो श्रवण कर ले उसका जीवन सुधर जाता है, लेकिन क्या कोई पापी मर जाए, पाप कर्म करते करते उसकी मृत्यु हो जाए, उसकी मुक्ति ना हो, वो प्रेत बन जाए, क्या प्रभु इस भागवत में हो सकती है कि उस प्रेत की मुक्ति हो जाए? सनातन सनत कुमार चारों भाई व्यासपीठ पर आसीन हैं। कहने लगे, तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूतपत्तनमुत्तमं यत्र वर्णा स्वर्णेण नाथ सत्कर्म तत्परा। बड़े ध्यान से सुने। एक तुंगभद्रा नाम की नदी है, यहां से श्रीमद् भागवत कथा माध्यम में प्रारंभ होता है। एक एक शब्द आपको ध्यान से सुनना है। हम आज कथा को गागर में सागर की तरह कहेंगे, ज्यादा विस्तार नहीं लेंगे, लेकिन आपको ये जो भी शब्द हैं वो बड़े ध्यान से सुनने हैं। तुंगभद्रा जो नदी है, इसके किनारे पर एक गांव बसा है। उस गांव का नाम है उत्तम नगर। उत्तम नगर, और उस उत्तम नगर में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते हैं। अब हमें असल में समझना है कि ये तुंगभद्रा नदी है क्या? ये मेरे भाई बहन, ये तुंगभद्रा नदी, ये संसार है ना, ये संसार ही तुंगभद्रा नदी है। और इस संसार में हम जो मनुष्य देह में ठाकुर जी की कृपा से यहाँ आए हैं, यह मनुष्य देह उत्तम नगर है। ये सबसे उत्तम देह मिली है 84 लाख योनियों के बाद में। बड़े प्रयास करने के बाद जब हमारे सारे पुण्य इकट्ठे होकर जागृत हुए, तब हमें ये उत्तम नगर मिला। उत्तम नगर मतलब मनुष्य देह प्राप्त हो गई। ये मनुष्य देह में ये गांव हो गया गांव, और इस गांव में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते हैं। इस शरीर के अंदर जो आत्मा है वो पवित्र है, वो शुद्ध है, वो अजर है, वो अविनाशी है। आत्मदेव कभी असत्य नहीं बोलते, कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, कभी किसी का बुरा करना नहीं चाहते, न करते। लेकिन गलती से इनका विवाह, आत्मा का विवाह इस बुद्धि से हो गया। ये गलती हो गई। ये बुद्धि है ना, बड़ी चतुर है। बुद्धि कौन है? ये बुद्धि धुंधली है। धुंधली, धुंधली का मतलब समझते हैं सियाणी बनती है अपने मन में। ज्यादा ही सियानपन है बुद्धि में। बिना बात के अनायास लड़ना, अनायास चुगली करना, अनायास ज्यादा में तो व्याधा है मेरी बहनों। ज्यादा में क्या है? व्याधा। अति का भला न बोलना और अति की भली न चुप।
अति का कोई भी कार्य बढ़िया नहीं होता। अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चुप, और अति का भला ना वर्षना, अति की भली ना धूप। लेकिन ये बुद्धि तो अति से ज्यादा कार्य करती है। अति को बहुत पीछे छोड़ दिया। और धुंधली सारे दिन अपने पड़ोसियों से झगड़ा करना, कभी किसी की चुगली कर देना, कभी किसी के घर में कलेश करवाना, ये उसके लक्षण है, ये कार्य है। लेकिन आत्मदेव नेत्र प्रति संध्या करना, भगवान का भजन करना, जाप करना, पूजा करना, पाठ करना और श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करना, ये उनका कार्य है। अब दोनों विपरीत अवस्था में हैं। अब जब पति पत्नी विपरीत अवस्था में होते हैं, उस घर में कभी पितृ प्रसन्न नहीं रह सकते। ध्यान देना, उस घर के जो पितृ होते हैं वो रो रो कर जल ग्रहण करते हैं, प्रसन्न नहीं रहते। और जिस घर में पितृ प्रसन्न नहीं, उसमें तो कोई देवता भी प्रसन्न नहीं रहता। मेरे बहन भाई, कोई देवता प्रसन्न नहीं रहता। सबसे पहले भागवत जी में से एक ज्ञान मिलता है, तुम सब गृहिणी हो, तुम गृहस्थी हो, तुम्हारे घर में तुम्हारे पति हैं, तुम्हारा परिवार है, और परिवार को हमें एक सूत्र में बांध के रखना, ये हमारी जिम्मेदारी है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। जहां प्रेम है जिस परिवार में, जो बंधी, कैसे कहते हैं, बंधी मुट्ठी लाख की और खुल जाए तो बंधी झाड़ू होती है तो कितना कूड़ा साफ कर देती है, कर देती है कि नहीं? अगर उसे खोल के डाल दो तो क्या कूड़ा साफ करेगी? वो खुद कूड़ा बन जाएगी, खुद कूड़ा बन जाएगी। यहाँ विपरीत अवस्था है आत्मदेव और धुंधली की। उस घर में बड़ी परेशानी है, वहां संतान भी नहीं है। गाय आई, गाय भी बछड़ा नहीं दिया, एक बार दिया बस, वो साथ में आया, वो ही रह गया, दोबारा से गर्भवती हुई नहीं गाय। तुलसी लगाई, तुलसी भी सूख गई, क्योंकि वहां तो दरिद्रता वास करती है। उस घर की जो लक्ष्मी है वो लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी का सा एक भी उसमें गुण नहीं, उसके अंदर तो सारे अवगुण हैं। मेरी बहनों, स्त्री घर की लक्ष्मी होती है, स्त्री घर की इज्जत होती है, स्त्री घर की गौरव होती है, स्त्री घर का मुकुट होती है, स्त्री से ही संसार चलता है। और घर को पत्थर ईंट के घर बनाने से घर नहीं कहते, जिस घर में अच्छी गृहिणी होती है वही घर माना जाता है। और गृहिणी धुंधली की तरह इधर उधर की बातों में समय बर्बाद कर दे, भगवान का ध्यान ना करे, तो वो घर जल्दी से बिखर जाता है, उसमें ज्यादा समय नहीं लगता। धुंधली पड़ोसियों से झगड़ा करती है, उल्टा काम करती है। लेकिन आत्मदेव बड़े भजनानंदी हैं। एक दिन रास्ते में बैठे और उसी रास्ते में से कुछ लोग निकल के जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही आत्मदेव को देखा वापस चले गए। ऋषि जन कहने लगे, हे सूत जी, आत्मदेव तो इतने पवित्र हैं, इतने भजनानंदी हैं, इतने ज्ञानी हैं, लेकिन वो जो रास्ते में से वापस चले गए लोग, ये समझ में नहीं आया। सूत जी कहने लगे, ये जो आत्मदेव है, इनके घर संतान नहीं है, इनके यहाँ संतान नहीं है, तो लोग समझते हैं ये निर्वंशी है, इसका मुख देख लिया, अब हमारी यात्रा सफल नहीं होगी, इसलिए ऐसा सोच के वो लोग वापस चले गए।
तो संतों के हृदय में पीड़ा होने लगी, वेदना होने लगी। हे गुरुदेव, ये तो ठीक बात नहीं है। इतने भक्त, इतने संत, इतने सत्यवादी, और लोग बाग उनको ऐसी निंदा, ऐसी घृणा से देखते हैं। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, आत्मदेव को भी अपने आप से घृणा हो गई। एक दिन आत्मदेव सोचने लगे कि इस जीवन को समाप्त करना ही ठीक है, क्योंकि वो जो पितरों को जल देते हैं वो भी रो रो कर जल ग्रहण करते हैं। कहते हैं कि जब तक हम पुत्र नहीं दें तो हमारे पितरों का ऋण चुकता नहीं, ऋणी रहते हैं पितरों के, और पितरों के ऋणी रहते हैं जब तक पितर हमारा जल प्रेम से स्वीकार नहीं करते, रो रो कर करते। मेरे भाई बहन, आज मरने का ठान लिया, इस शरीर को ही त्याग देंगे, जंगल में चले गए और यहाँ एक बड़े से पत्थर से अपने सर को मार रहे हैं। सर में से खून निकलने लगा। जैसे ही खून निकलने लगा तैसे ही एक संत प्रकट हुए। एक ऐसी साधु हैं, उन्होंने अपना हाथ लगा दिया आत्मदेव के सर के आगे, और जैसे ही नेत्र बंद हैं, बार बार सर को पत्थर में मारते हैं। अब की बार जैसे ही मारा तो ऐसा लगने लगा पत्थर में नहीं, मेरा सर तो फूलों में लगा है। एकदम नेत्र खुले, नेत्र खुले तो देखा एक महात्मा ने अपना हाथ लगा रखा है। आत्मदेव ने कहा, महाराज जी हाथ क्यों लगाया? मुझे मरना है, मर जाने दो। बोले क्यों मरना चाहते हैं, बता तो दे। बोले महाराज, मेरे कोई संतान नहीं है और मेरे पितर रो रो कर मेरा जल ग्रहण करते हैं, मुझे ऐसे जीवन को नहीं जीना। महात्मा बोले कि आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप है।